हम तो तुम्हें भी कहते हैं, जो पिता हो बच्चियों के, मत लिखा करो यार ये सब। बेटी बेच रहे हो क्या? विद्या और बेटी को बेचते नहीं है। हमारे गुरु ने हमारे मस्तक पर हाथ रख करके बोला, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि विद्या कौन है? विद्या बधू की तरह है, उसको बेचते नहीं है। इसलिए गुरु ने हाथ रखकर कहा कि गुरु के दिए ज्ञान को कभी भी पैसे से बेचने की कोशिश मत करना, नहीं तो बेटी बेचने का पाप तुझे लगेगा। इसलिए इतना डरता हूं मैं जीवन में कभी कि कभी भागवत से कहीं कोई बेचने का ये ना हो जाए। ये विशुद्ध ज्ञान बांटने के लिए, देने के लिए। ये सामान नहीं लाया, मेला नहीं लाया तुम्हारे सामने कि तुम खरीदार हो, खरीदोगे, पैसा दोगे मुझे, आके ऐसे ऐसे आरती में नोट चढ़ाओगे तो मैं जिंदा रहूंगा तुम्हारे ऊपर। विद्या बेचते नहीं है, प्रज्ञा बेचते नहीं है, धर्म बेचते नहीं है, संस्कार बेचते नहीं है, संस्कृति बेचते नहीं है। टेंट वाले को बुक कर लिया, माइक वाले को बुक कर लिया, लाइट वाले को बुक कर लिया, खाने वाले को बुक कर लिया, महात्मा भी बुक करके ले आओगे। 10 लाख वाले, 11 लाख वाले, 21 लाख वाले, 25 लाख वाले, 5 लाख वाले, 7 लाख वाले महात्मा बुक करोगे। अब बोलते भी है समाज में। आजकल उनका फीस कितना चल रहा है? बोला 11 चल रहा है। ऐ शर्म करो भाई। महापुरुष को, हां, जिन्होंने भागवत, जिन्होंने ज्ञान आहरण करके सारी दुनिया के लिए रखा है, समाज का मंगल ही जिनका उद्देश्य है, उनका भरण पोषण समाज के लोग कैसे कर दें, बताने की क्या जरूरत है। रोटी दाल उनकी चलती रहे, मौज में रहें, आनंद में रहें, तुम्हें कथा सुनाते रहें। कौन बिल्डिंग ठोकने यहां आया महाराज? काहे को? तो धर्म खरीदो मत। बेचने वाले से ज्यादा खरीदने वाले गुनाहगार हैं महाराज, मत खरीदो। वृंदावन में ऐसे ऐसे, अयोध्या में, काशी में, कांची में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिनको 18,000 श्लोक कंठस्थ है भागवत का, कोई पूछता नहीं। खरीदने वाला कोई, मानने वाला कोई, जो दिखे वही बिके। इसलिए कथा खरीदो मत, कथा को यश का साधन मत बनाओ। इतनी बड़ी कथा कराए, वो कथा कराए, ये आए वो आए, ऐसा पांडाल लगा। भैया, कथा तो अहंकार समाप्त करती है, और अगर कथा के पांडालों में तुम्हारा अहंकार बढ़ने लगे, इसका मतलब दवाई रिएक्शन कर रही है तुम्हारे, गड़बड़ हो जाए। कथा में तो आओ तो निरंकार हो जाओ। बोला सब ठाकुर जी का, मैं भी ठाकुर जी का। देवनहार कोई और है, देवत है दिन रोएन, लोग भरम हम पे करे, यासो नीचे नैन। देने वाला कोई और है। मेरी मुझे एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आती है ट्रेन की। एक ट्रेन में एक आदमी ऊपर के बर्थ में, एक आदमी नीचे के बर्थ में, और सामने इधर हम भी बैठे। किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी, बाहर एक अंधे जो भिखारी होते हैं वो मांग रहे थे, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा। तो ऊपर वाला जो आदमी था, गाड़ी खुल चुकी थी, अच्छा वो दान करने वाला आदमी था, उसने फट से कॉइन निकाला, वो उसको दे नहीं सकता था, नीचे वाले को पकड़ाया, नीचे वाले ने खिड़की से उसको दिया, और भिखारी ने उस देने वाले को, भगवान कृपा करे तुम्हारे बिल्डिंग हो जाए, तुम्हारे बाल बच्चाए हो जाए, तुम खूब ऊपर उठो, खूब नाच, ये करो। वो हमने जब देखा इस घटना को, देखो संत कहीं बैठते, मैं ट्रेन में चलूं, फ्लाइट में चलूं, तुम्हारे साथ बैठूं, हमारी प्रज्ञा कहीं, तुम ये मत समझना कि हम डोसा भी खा रहे हैं तो चुपचाप बैठे, हमारी मशीन चल रही है भीतर। हमारा जो चिंतन है ना, चिंतन की धारा कि कौन सा दूध बनाऊं, कल बच्चों को क्या परोसना है। जैसे एक माँ नया नया रोज भोजन बनाती है, नए नए आइटम्स बनाती है, हमारे बच्चे को ये पसंद आएगा, दूध में मिश्री डाल के देंगे तो खाएगा, ऐसी सब्जी बनाएंगे तो खाएगा। ऐसे ही सदगुरु भी रोज अपने चिंतन की मथानी से इतना बढ़िया बढ़िया माखन बना के लाते हैं कि बच्चों के मुख में डाले, वो उनके मुख में जाए, वो तुष्टि भी दे, पुष्टि भी करे, और संतुष्टि भी उनके जीवन में हो जाए। वो 24 घंटे चिंतन में रहते हैं साहब।
उनको मत समझना कि वो आपके बहुत व्यवहारों में रहते हैं। वो व्यवहार में चलते चलते भी एक अलग चिंतन में चलते हैं। ऐसे ऐसे जन्मादस्य तनुचार्थी तेजो वारी मृदाम यथा। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे फिर बैठता है और यही तो भागवत में लिखा है। अरे देखो, वाल्मीकि रामायण में यही लिखा जो यहाँ घटना घट रही है। वो हर चीज वाल्मीकि रामायण, हर चीज उपनिषद, हर चीज भागवत के अनुसार देखते। जैसे एक लोभी आदमी को दुनिया में हर जगह पैसा दिखाई पड़ता है, एक कामी आदमी को हर नारी में बस उसका शरीर दिखाई पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, नारी ही प्यारी कामी जिमी, कामी ही प्यारी नारी जिमी। कितना सुंदर उन्होंने लिखा है। अब पूरा तो मुझे याद नहीं है, हमारे चेला तो हमसे भी बड़े हैं, महान गुरु हैं सब। महाराज चेला दो चार हमको ऐसे मिलते कि हम आधा बोलते, चेला पूरा बोलते। तो चेला हमको ऐसे मिले हैं कि वो आधा बोलेंगे, हमको कहते हैं तुम पूरा करो। गाड़ी कैसे बढ़ेगी हमारी। तुम में से कोई बनेगा भैया, देखना दो चार आ जाओ यार, माल पानी दूंगा, बहुत पैसा रखा हूं, आओ आओ आओ। तो हाँ माल रखा हूं, तो तुम ये मत समझना भाई। एक धर्म पीठ चला रहा हूं, आनंदम पीठ चला रहा हूं, वहां से इतने प्रकल्प चल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि कुछ नहीं होगा। माल पानी ठाकुर ने बहुत दिया है महाराज, काम चल रहा है, चलता रहे। न हो तो चलेगा कैसे बताओ, सभी चल रहे हैं। और हमसे नाना प्रकार के अनर्गल कर्म होते रहते हैं। भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान का एक और चरित्र है, सुदामा का चरित्र। लोगों की बड़ी इच्छा होती है, एक लाइन में से कह देता हूं। देखो, भगवान के लिए लिखा गया है शांताकारम भुजग शयनम, भगवान शांत हैं। और सुदामा के लिए लिखा गया है प्रशांत आत्मा। भगवान शांत हैं तो सुदामा प्रशांत हैं। जो लोग उन्हें दरिद्र कहते हैं, जो लोग उन्हें गरीब कहते हैं, जो लोग उन्हें निर्धन कहते हैं, वो मूर्ख है। हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। दूसरी बात, सुदामा ने 40 चने खा लिए थे, ये भी कोई शास्त्रीय बात नहीं है, किसी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं। किसी के पास हो तो हमें दिखा देना, हमें पढ़ने की बहुत जल्दी है। हमने तो नहीं खोजा अभी तक कि चना खा गए, कटकटा रहा था, दांत हिस्सा खा गए इसलिए गड़बड़ हो गए। लेकिन हम गलत इसलिए नहीं मानते क्योंकि सब कुछ शास्त्रों में नहीं होता। महापुरुषों की अपनी चिंतन धारा भी होती है, संतों की अपनी चिंतन धारा भी होती है। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। संत आंखों से देख के भी कहते, इसलिए बुरा नहीं कहते, वो भी होगा। दूसरी बात, श्री कृष्ण के यहां सुदामा गए तो द्वारपालों ने धक्का दे दिया। किस मूर्ख ने कहा, किस शास्त्र में लिखा है? झूठ बोलते हो। भगवान के द्वार पर किसी गरीब को, किसी विप्र को, किसी विद्वान को धक्का दे दिया जाए, क्या भगवान ऐसा द्वार बना के रखे होंगे? क्या वो रावण राज था? कृष्ण राज था वो। सुदामा जब गए तो उनको राज प्रसाद में द्वारपालों ने बिठाया और बिठाकर जाकर श्री कृष्ण को बोलने गए थे। तब तक उनकी प्रतिष्ठा हुई, राज दरबार में गेस्ट हाउस में बिठाया गया था। आप कहते हो धक्का दे दिया गया था भगवान के दरबार में। ऐसी झूठ बात क्यों? तुमको अच्छा लगता है इसलिए? चलो लीला के क्रम में अच्छा लगता है। सुदामा आया ऐसे ऐसे करते करते, और वो कृष्ण इधर बैठे हैं और धक्का दे रहा, रो रहे हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। जरा सोचो, श्री कृष्ण की नगरी में किसी ज्ञानी पुरुष को, विप्र को, संत को, गरीब को, निर्धन को अगर इस प्रकार से धक्का दिया जाएगा तो क्या ये भगवान का दरबार होगा? तो जाने अनजाने अपने भगवान के दरबार का तुम अपमान कर रहे हो या सम्मान कर रहे हो? बोलो। केवल एंटरटेनमेंट, केवल एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी बोलोगे, मनोरंजन के लिए कुछ भी बोलोगे। और भगवान कृष्ण के द्वारपाल बड़े समझदार हैं।
एक बार तो विष्णु के यहां थोड़ी गड़बड़ी की थी तो रावण बनना पड़ गया था। सनक सनंदन गए थे ना, तो द्वारपालों ने रोक दिया था, ऐ नंगे लोग कहां जा रहे हो? भगवान के यहां नंगे लोग नहीं जाते। अरे बड़ा दुष्ट हो, तो महात्माओं के वस्त्र देखता है। और फिर श्राप दिया, जा राक्षस बन के पैदा हो जा। तो आज जब सुदामा आए और कहे कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, तो एक द्वारपाल तो कुछ बोलने वाला था भी, तो जय विजय भी वहीं द्वारपाल बने, बोले कुछ मत बोलो भैया, हमारे ही स्वामी हैं, उनके ऐसे ही सही दोस्त होते हैं। एक बार चक्कर में फंसे तो 3 जन्म लेना पड़ गया रावण इत्यादि बन करके, अब की फंसे तो पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ेगा। महाराज ये पक्का होगा, भगवान ही का मित्र होगा, ये दूसरे का नहीं हो सकता है। हमारे ठाकुर जी ऐसे ही सही मित्र रखते, निराले हैं ठाकुर जी हमारे। तो द्वार पर कोई मिसबिहेव नहीं हुआ उनके साथ। माय डियर भारतवासी, आपको ये चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि यही चीज बनते 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 सैकड़ों साल बाद फिर कोई उठेगा इतिहासकार, बोलेगा कृष्ण कृष्ण करते हो। अगर वो राजा इतना अच्छा था तो उस राजा के दरबार में दरबारी ऐसे कैसे थे जिसने ऐसे किसी व्यक्ति को धक्का दे दिया हो, बूढ़े आदमी को गिरा दिया हो? क्या जवाब दोगे? बोलो, क्या उत्तर होगा तुम्हारे? अभी तो 500 साल के बाद रामायण के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। न अवधि जानते हैं, न देश जानते हैं, न काल जानते हैं, न पात्र जानते हैं। उस देश काल पात्र में वो बातें क्यों लिखी गई, उसका क्या अर्थ है? गोस्वामी जी की सारी चौपाइयों का अगर विश्लेषण करो तो हर जगह माताओं की कितनी प्रतिष्ठा है। गोस्वामी जी की एक एक चौपाइयों को देखो तो भक्तों के लिए केवल लिखा है कि केवल भक्ति के नाता को मानते हैं, कोई जाति पाति नहीं जानते, लेकिन उनके ऊपर विवाद उठा करके हाय हाय कर रहे हैं 2024 में वोट पाने के लिए। वोट नहीं मिलेगा इनको, ये कुछ भी कर। बात तो ये भी अब तय ही हो गया है, मैं तो राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन यह भी तय है भारत की भूमि पर सनातन धर्म की, और भारत की भूमि पर राम कृष्ण और भोलेनाथ की जो बात करेगा, और उन्हीं को अब मिलेगा सरकार, उन्हीं को सत्ता मिलेगी, क्योंकि हम राम कृष्ण की संतान हैं। हम विधर्मियों को अब सत्ता देने वाले नहीं हैं, विधर्मी सत्ता में नहीं आएंगे। महाराणा प्रताप के वंशज है महाराज, घास की रोटी खाएंगे लेकिन ठाकुर की सत्ता चलेगी, भगवान राम की सत्ता चलेगी, कृष्ण की सत्ता चलेगी। यही होना चाहिए, यही सनातन संस्कृति है। अंधेपन में नहीं कह रहे, लेकिन यह समझना जरूरी है। सुदामा जी अंदर गए, भगवान ने उनका पांव इत्यादि धो दिया अपने आंसुओं से, सारी रानियों ने प्रणाम किया। भगवान सुदामा लेने नहीं गए थे, सुदामा के पास कुछ नहीं था अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने बच्चे भी नहीं खा पाते थे क्योंकि अयाचक वृत्ति थी। इतने बड़े विद्वान थे कि अगर कोई ज्योतिषाचार्य का बोर्ड लगा करके अगर बैठे होते तो शायद लाखों करोड़ों रुपए कमा होते। इतना बड़ा ज्योतिषाचार्य आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, पर उनका नियम था वो किसी से मांगते नहीं थे, अयाचक वृत्ति थी। उनको तुम गरीब कहते हो, उनको तुम निर्धन कहते हो, उनको तुम 2 टके का कहते हो। वो उनका चुनाव था, उनकी गरिमा थी, उनकी गवेषणा थी। नहीं मांगूंगा किसी से, धर्म नहीं बेचूंगा, अपने विद्या को नहीं बेचूंगा। कृष्ण भजन करते, बच्चे छोटे छोटे रोने लगते, मैया आग जला करके मिट्टी का हड़िया चढ़ा करके पानी रख देती, सुबह से शाम तक वो पानी खदकता रहता, बच्चे जगे रहते, आज तंदुल मिलेगा, आज भात मिलेगा, आज तंदुल मिलेगा, और आग पे चढ़ा चढ़ा केवल पानी के मिट्टी के हांडी फट करके जब बिखर जाती, कुछ रहता अंदर में नहीं और केवल पानी निकलता, तो बच्चे माँ की तरफ देखते हुए, अरे मैया कोई अपनी औलाद से भी झूठ बोलता है तो झूठ बोल, 6 घंटे से पानी गर्म करती और कहती इसमें चावल है। वो सुदामा जिनकी विद्वता और जो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है राजा के बेटों को, तो न जाने कितना धन का अंबार लग जाता उनके, इतने विद्वान थे। उन सुदामा के विषय में तुम्हारी धारणा है कि वो गरीब, निर्धन, दरिद्र थे, दया के पात्र थे, और ऐसे किसी दया के पात्र हीन व्यक्ति को भगवान अपने इस पर बिठाएंगे? महाराज भगवान ले गए, चरण को प्रक्षाल किया है आंसुओं से। यह आंसू की बात वही दूसरे दिन की है।
तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। तेजो वारी बोला कौन सा जल चाहिए? गंगा जल चाहिए, जमुना जल चाहिए, रावी ताप्ती, कौन सा जल चाहिए? बोला कोई जल से भगवान प्रसन्न नहीं होते। बोला फिर कौन सा जल चाहिए? बोला न गंगा जल से डूबेगा कैलाश, न यमुना जल से डूबेगा, न नर्मदा जल से शिव जी डूबने वाले हैं। बोला फिर किस जल से डूबने वाले हैं? बोला दोनों हाथ खाली भी लेकर के आओ और अपने आंखों से शिव के प्रेम में एक बूंद अश्रु गिरा दो तो सारा कैलाश सहित शिव जी डूब जाएंगे महाराज। क्षीर सागर में नहीं डूबते भगवान, पर तुम्हारे आंसुओं में डूब सकते हैं, तुम्हारे प्रेम में डूब सकते हैं। क्षीर सागर नहीं डूबा पाया उनको आज तक। तो तेजो बारी मृदाम, इसलिए भगवान ने पानी से और इत्र से नहीं धोया, ऐसे महापुरुष का चरण अपने आंसुओं से धोया है, क्योंकि आंसुओं की कीमत होती है। भगवान ने सारे आंसू दे दिए सुदामा को कि हे महापुरुष, आपके चरण धोकर मैं श्रेष्ठ हो गया। जाने लगे तो भगवान ने 6-7 दिन के लिए कुछ कपड़े उपड़े दिए थे, पीतांबरी वगैरह। भगवान बड़े कौतुकी हैं, सब उतरवा लिया, दे दो। और रुक्मिणी जी को बड़ा खराब लगे कि देने देने में बड़े कमजोर हैं हमारे पति। बताओ इतना पुराना मित्र है, पीतांबरी भी उतरवा रहे हैं। बोला भैया आप जा रहे हो? बोला सब उतार दो। सुदामा जी बोले महाराज पहले से पता होता तो अपना लंगोटी धो लेते कम से कम पुराना वाला, हम तो सोचे नया कपड़ा हो गया। मजे की बात है, सुदामा अपनी उसी लंगोटी में निकले, और जब निकले तो द्वारिका की लाखों जनता सड़कों पर उमड़ गई। सब दौड़े दौड़े आए, बोले जय हो उस संत की, जय हो महंत की। बोला क्या हुआ? बोला इस द्वारिका की नगरी में हजारों लोगों को आते हुए देखा। वो निर्धन आते थे और गाड़ियों रथ में भर करके ले जाते थे। ये पहली बार ऐसा अलबेला महात्मा आया है, जो लंगोटी पहन के आया था द्वारिका से वही लंगोटी पहन के जा रहा है। अरे वारे संत वारे महंत, जय हो तुम्हारी जय हो। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। काश अगर एक पीतांबरी भी पहना होता तो आज इतनी प्रतिष्ठा मिलती। मेरा गोविंद मुझे प्रतिष्ठा देना चाहता था। यद्यपि उनके पहुंचने से पहले उनके बंगले बना चुके हैं, वो पोरबंदर में सुदामापुरी बना चुके हैं। ठाकुर जब देता है तो इज्जत के साथ देता है, दुनिया को पता तक नहीं चलने देते। और हम जब देते हैं तो भगवान की भी उत्तर इज्जत उतार के नोट ऐसे ऐसे करके बिजली रानी को चढ़ाते हैं। लानत है तुम्हारे नोटों पर और लानत है तुम्हारे लिफाफों पर। अपने लिफाफे अपने जेबों में भरो, अपने पास रखो। ठाकुर ने दिया सुदामा को, पूरी द्वारिका की जनता उमड़ करके जय जयकार कर रही है कि ऐसा महात्मा आज। लेकिन जब महात्मा घर पहुंचा तो वहां 2-2 लोक बने हुए थे पहले से। ठाकुर देता है, प्रतिष्ठा भी देता है, इज्जत भी देता है और वस्तु भी देता है। हम मनुष्य हैं, हम भी देते हैं रिश्तेदारों को, नातेदारों को, गुरु को, भगवान को, पर देते हैं तो इज्जत उतार के देते हैं, उसकी इज्जत को तार तार करके देते हैं। मत दिया करो। किसी भागवत की और किसी गुरु को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं। पहले संस्कार सीखो। अगर संस्कार आ जाएं तो हरिश्चंद्र की तरह पूरे परिवार सहित ही कहो कि आपके चरणों के दास हैं, सब आपके हैं महाराज।